दोस्तों आज बात करने वाला हूँ बिल्कुल हट के आइडिया, बिल्कुल नया आइडिया। ये आइडिया लोगों को दिमाग में बहुत कम आता है, तो मेरा दिमाग में आया है। तो आप इसको बहुत ही कम लागत के साथ आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज का आइडिया है जो कि लोगों का पैसा से आप पैसा कमा सकते हैं। किस तरीके से? आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का जितना बड़ा बड़ा जो क्लोथ शॉप है, कपड़ा दुकान है, उनका जो डेड डेड स्टॉक जो है, जो उनका पड़ा हुआ है, जो इसमें दाग लग गया, धब्बा लग गया, कुछ हो गया, जो उनका सेल में जो कपड़ा निकालते हैं, जो लोग जो साल में एक बार सेल में कपड़ा निकालते हैं, जिनका कपड़ा स्टॉक रह गया, बिक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है। तो उनको उनसे आप जाके बात कर सकते हैं, उनसे आप कन्विंस कीजिए उनको कि भाई मैं आपका कपड़ा सेल कर दूंगा, मुझे कमीशन चाहिए। या फिर जो लेन देन का मामला है वो आपस में मतलब निपटा सकते हैं। कोई भी आप कमीशन के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर उनका जो बाइंग प्राइस है वो प्राइस देके बाकी जो आपका जो एक्स्ट्रा मुनाफा होगा वो मुनाफा आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप उनसे डील करके आप काम कर सकते हैं। दोस्तों आपका लोकल में जितना भी बड़े बड़े कपड़ा का शॉप है या छोटे शॉप है, उनसे आप बात कीजिए कि भाई आपका जो भी डेड स्टॉक प्रोडक्ट है, जो भी सेल नहीं हो रहा है, जो आपका दाग लग गया, धब्बा लग गया, जो सेल नहीं रहा है, स्टॉक हुआ पड़ा हुआ है, लाखों रुपये अंदर पड़ा हुआ है, उनको मैं सेल कर दूंगा। इसके लिए मुझे आपसे कमीशन चाहिए। आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा। आपको आज जो भी बिजनेस के बारे में बात जो भी बात करने वाला हूँ, सभी सिर्फ आपका आइडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको आइडिया करके ये चीज़ को पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो दुकानदारों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका डेड स्टॉक प्रोडक्ट जो पड़ा हुआ है, उस प्रोडक्ट को आपको सेल करके देना है। उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा। उनका जो पैसा जमा हुआ है वो उसको मुनाफ़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा मुनाफ़ा होगा। आपको भी फ्री में एक बिज़नेस करने का मौका मिलेगा। आज बात करने वाला हूँ जितना किस तरीके से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, आपको किस तरीके से बात करना है दुकानदारों से, मार्केटिंग करना है, कहाँ से किस तरीके से इस बिजनेस को कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं, करने का तरीका टोटल आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप शहर में रहते हैं, जिस शहर में, उस शहर का दुकानदार से बात कीजिए कि भाई आपका जो भी डेड स्टॉक प्रोडक्ट है मैं उसको सेल कर दूंगा, आपका क्लियर कर दूंगा। आपके पास मैं इतना कमीशन लूंगा या फिर आपसे इतना मुनाफा लूंगा। आपका बाइंग प्राइस जो आपका इतना 10 रुपया है, मैं आपको 10 रुपया दे दूंगा। आप 15 रुपये में उसको सेल करूँ, 20 रुपये में सेल करूँ, वो मेरा जिम्मेदारी पे आप छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप बात करके उनसे कॉन्वेंस कीजिए। उनसे बात करके आपका आइडिया लगा के किस तरीके से बात करना है करके आप उनसे प्रोडक्ट लीजिए। इस तरीक़ा से 10 दुकान 20 दुकान से आप बात कीजिए, 100 दुकान से बात कीजिए। मान लीजिए कि 100 दुकान से अगर आप बात कीजिएगा तो कम से कम 10 दुकानदार कॉन्विंस होगा, 10 दुकानदार रेडी होगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीक़ा से आप इसके साथ फुटवियर जोड़ सकते हैं, जूता जोड़ सकते हैं, कपड़ा जोड़ सकते हैं, और डेड स्टॉक के साथ-साथ आप करंट प्रोडक्ट जो है उसको भी आज आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप जिस लोकल में आप करना चाहते हैं, जिस जगह में करना चाहते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा जगह देखिए। बड़ा सा जगह देख के वहाँ पे टेंट खड़ाए, टेंट टेंट लगाइए। टेंट को जो बहुत ही मजबूती से करना पड़ेगा। ठीक है? अगर मजबूती से नहीं कीजिएगा तो कोई भी कभी भी बारिश आ सकता है, तूफान आ सकता है, या फिर कोई आदमी हिंसा मतलब गुस्सा करके उसको आग लगा सकता है। इसलिए आप जो भी करें थोड़ा अच्छा से करें, मजबूती के साथ करें, क्योंकि लोगों का लाखों लाखों रुपए का प्रोडक्ट रहेगा। तो उसमें प्रोडक्ट का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक टेंट बनाइए। वो मतलब एल्युमिनियम टीन से, शीट से हो सकता है, या फिर कुछ किसी से भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सर्कस जो होता है, या फिर मैजिक खेल जहाँ पे होता है, किस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीका से जो बढ़िया तरीके से टेंट बनाया जाता है, उस तरीके से टेंट बना के हर टेंट के अंदर अच्छा से लाइटिंग कीजिए। और लाइटिंग करने के बाद एक एक काउंटर, 1 से लेकर 10 काउंटर बना दीजिए। 10 काउंटर में 10 दुकान का, वहाँ पे जितना डेड स्टॉक कपड़ा है वहाँ पे रहेगा, 10 काउंटर रहेगा। 10 काउंटर बना दीजिएगा, उनका कपड़ा वहाँ पे रहेगा। लोग आएगा, आके कपड़ा चॉइस करेगा, उनको एक बैग दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए, वो लोग ला के मेन काउंटर में आपको शो कराएगा। उसके बाद वहाँ से आप बिल बना सकते हैं, बिल बना के उनका आप पैसा दे सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों कि 10 काउंटर रहेगा, इसमें पता चलेगा कि किसका ये जो, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी का है, एबीसी कंपनी का है। तो इसके लिए आपको एक टिकट या फिर एक स्टिकर यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इस कंपनी का माल है, इस कंपनी का माल है। सब कंपनी का जितना माल है सब में वो टिकट या स्टिकर लगा देना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो स्टिकर है ये इस कंपनी का है, इस दुकान का, इस शॉप का, इस शोरूम का है। तो इस तरीका से आप मतलब पहचानने के लिए आप इस चीज़ को कर सकते हैं।
और वहाँ पे लाइटिंग दीजिए और दुकानदार से बोलिए आपका दुकान का एक फ्लैग दीजिए, एक बैनर दीजिए, फेस्टून जिसको बोलते हैं, एक बैनर दीजिए आपका दुकान के पीछे, वो लगा रहेगा, आपका दुकान का मार्केटिंग भी हो सकता है। आप दुकानदार को इस तरीके से समझाइए कि भाई देखिए, आप अगर हमारे साथ काम कर सकते हैं, आपका दुकान का हम लोग मार्केटिंग भी करेंगे। तो मैं उसको आगे जाके बताने वाला हूँ किस तरीके से उनका दुकान का मार्केटिंग होगा। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा एक नंबर काउंटर लिया है, तो उस एक नंबर काउंटर में आप क्या कर सकते हैं, उनका दुकान का जो बैनर है, जो फेस्टून है, वहां पे लगा सकते हैं। मान लीजिए एबीसी कंपनी, एबीसी शॉप है, XYZ कोई शॉप है, उनका यहाँ पे क्लोथ अवेलेबल है, जो कि बहुत ही जाना माना अपना लोकल का जो क्लोथ ब्रांड है या फिर शॉप है, उनका दुकान है, उनका दुकान का कपड़ा यहाँ पे मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस के साथ। लोग यहाँ पे बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव होगा कि चलो यार, वहाँ पे उस दुकान का कपड़ा मिल रहा है, इतना सेल दे रहा है। तो आप इसको एक एग्जीबिशन के माध्यम, इसको एक एग्जीबिशन भी बोल सकते हैं। इसका एक इस बिजनेस का आप एक नाम भी दे सकते हैं कि कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइटिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक का थोड़ा खर्चा लगेगा, टेंट बनाने का खर्चा लगेगा, और मार्केटिंग का कुछ खर्चा लगेगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मार्केटिंग दोस्तों कर सकते हैं आप एक माइकिंग के माध्यम से। आप एक माइक ले सकते हैं और एक माइक्रोफोन ले सकते हैं। एक हैंडबिल छपवाइए, हैंडबिल छपवा के आप एक एरिया में, माइकिंग के बारे में बात मैं बाद में कर रहा हूँ। सबसे पहले आप हैंडबिल छपवाइए, हैंडबिल छपवा के दीवार पे हैंडबिल चिपकाइए, बोलिए कि इतना तारीख के एक एग्जीबिशन होने वाला है, एक सेल होने वाला है, सेल देने वाला है। आपका लोकल का जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं, उनका कपड़ा जो है आपको सेल में एक ही जगह के अंदर मिलेगा। सबका मतलब कि जितने बड़े बड़े दुकान का है, एक ही काउंटर के अंदर आपको हर वैरायटी मिलेगा, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत ही लो प्राइस के साथ आपको ये चीज़ मिलेगा। इस तरीक़ा से आप अपना क्रिएटिव माइंड लगाइए, लगा के मार्केटिंग का जो थोड़ा है, थोड़ा टेक्निक लगाइए, लगा के मार्केटिंग कीजिए। और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग नहीं कीजिएगा तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, आप इस तरीके से कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तब जाके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई, इतना तारीख को एक एग्जीबिशन होने वाला है, इतना तारीख को एक सेल आने वाला है, चलिए इतना बड़े बड़े दुकानदार का कपड़ा बहुत ही कम प्राइस में मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक हैंडबिल बनाइए। सिर्फ आइडिया का बात है, आइडिया लगाइए आप। इस तरीके से एक हैंडबिल बनाइए, हैंडबिल बना के आप दीवारों में चिपका सकते हैं, या फिर एरिया वाइज आप इसको बिली कर सकते हैं कि भाई लीजिए, इस तारीख को इतना सेल आ। सिर्फ आप लोगों को दे दीजिए, लोग अपने आप आ जाएंगे। तो क्रिएटिव माइंड के साथ एक हैंडबिल छपवाइए, और पूरा 5 किलोमीटर एरिया के अंदर एक माइकिंग अनाउंस कीजिए कि भाई इतना तारीख सेल लगने वाला है, आप लोग सेल में आ सकते हैं। इस दुकान का XYZ दुकान का जो ब्रांड है, इस ब्रांड का कपड़ा यहाँ पे सेल हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस के माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। इस तरीका से आप एक माइकिंग अनाउंस कीजिए। आप जिस एरिया में दुकान जो सेल एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, पूरा 5 किलोमीटर एरिया या फिर 10 किलोमीटर एरिया के अंदर पूरा आप अनाउंस कीजिए। लोग वहाँ पे खींच के आएंगे कि चलो यार देखते हैं क्या है, इतना बड़े बड़े दुकान का जो सेल लगने वाला है, क्या है, कितना प्राइस में लगने वाला है। इस तरीका से आप वहाँ पे बोल दीजिए 50% में आपको मिलेगा। वहाँ पे आप परसेंटेज उल्लेख कीजिए कि इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए आप दिमाग लगाइए। आप जो क्रिएटिव माइंड है उनसे बात कीजिए, करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मुनाफा के बारे में बात करना, मुनाफा हमेशा मैं लास्ट में बात करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुनाफा बहुत अच्छा है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाइए, 2-3 दोस्त मिलकर कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप अकेले भी कर सकते हैं इसमें, और हैंडलिंग के लिए 2-3 आदमी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के, और इसको एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं किस तरीके से। बहुत सारा तरीका है, आप करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुनाफा बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। देखिए आगे, सिर्फ आइडिया की ज़रूरत है, आइडिया करके इसको कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और इसके बारे में कोई जानकारी अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7585920182। दोस्तों इस नंबर पर कॉल करके मुझसे आप जानकारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।